अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2। तो एलएचएस को सॉल्व करके हमको 2 लाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या है, तो क्वेश्चन लिखो, पहले एलएचएस लिखो। तो एलएचएस लिखेंगे cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, फिर अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा, फिर प्लस cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, फिर cos थीटा अपॉन में माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो करना क्या है, देखने में डर लग रहा होगा कि सर ये तो क्यूब दे दिया। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बहुत ही इजी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको ये मत करना, पहला काम तो ये, जब भी ये ऐसे मत कर लेना कि सर इसका एलसीएम ये ले लिए उसके बाद ये सॉल्व, नहीं एलसीएम नहीं लेना, इसमें बिना एलसीएम के ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। तो ये दिख रहा है cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, और ये cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो ये ध्यान से देखोगे तो इसको तुमको इसमें फार्मूला दिखेगा cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। अगर ये cos a होता और साइन b होता तो ए क्यू प्लस बी क्यू जैसा दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू जैसा दिख रहा है। और ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है, जो तुमको फार्मूला याद है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है सर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सर फार्मूला होता है। ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फार्मूला होता है। तो वही चीज यहाँ पे तुमको दिख रही है, cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला वो होता है, तो उसी फार्मूले पे अब हम लोग इसको पुट करेंगे इसको। चलो तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, प्लस उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू क्या है, साइन, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, फिर अपॉन में ये वाली चीज cos थीटा प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला ये लाइन कहाँ से आया, तो सर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, तो फार्मूले पे ये पुट कर लिया। अभी बस इसको सॉल्व किए, फिर प्लस ये वाला, अब किसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फिर फार्मूला दिख रहा है cos क्यूब थीटा माइनस क्यूब थीटा, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का तुमको फार्मूला याद है, क्या होता है फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का, बताओ क्या होता है। तो सर होता है ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का वो सर फार्मूला होता है। ठीक है, तो अभी उसी फार्मूले पे अब इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी यानी cos थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, ए माइनस बी। उसके बाद ए स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, प्लस उसके बाद ए बी यानी cos थीटा साइन थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, फिर अपॉन में क्या करेंगे, फिर अपॉन में ये नीचे वाला वैसे ही cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये फार्मूला हमने पुट कर दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू का ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पुट करके ये लिख दिया। अब ये जैसे ही तुम ये लिखोगे तो कहोगे कि सर एक चीज हमको दिख रहा है, तुरंत कहोगे सर एक चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है बाबू वो चीज तुमको, तो कहोगे कि सर यहाँ पे देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा है, और नीचे भी क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों क्या है सर सेम है। तो जब ये दोनों सर सेम है तो आप इसको आप ऐसे कट कर दीजिए। तो ये हमने कट कर लिया, ऊपर भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, तो ये बचा। ठीक है, अब फिर कहोगे सर इसमें भी तो कट रहा है, हाँ कट रहा है बाबू, cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर अपॉन में भी cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये कट गया। तो अब बचा क्या, ये ब्रैकेट में बचा cos स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये। ठीक, तो अब इसको लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट बिना ब्रैकेट के ही लिख लो, cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस cos थीटा साइन थीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद फिर प्लस का साइन, फिर ये बचा था इधर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर वाला ये बचा, इधर वाला ये।
अभी जैसे ही तुम लिखोगे फिर कहोगे सर एक चीज अब हमको फिर दिख गई, क्या दिख गई इस बार बाबू, फिर आपको एक चीज दिख रही है, क्या दिख गई, तो कहोगे सर यहाँ पे देखिए माइनस कॉस थीटा साइन थीटा है और यहाँ पे क्या है सर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये फिर कट जाएगा, तो फिर तुम आप इसको काट लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये कट गया फिर तुम कहोगे सर एक और चीज हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बाबू, तो कहोगे कि सर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे भी क्या है सर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो सब बोलोगे सर ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कहोगे सर यहाँ पे भी तो है प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको भी कहोगे सर सम कर लीजिए, तो सम किए तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 लाना है ना तो 2 आ जाएगा। अब इसको फिर तुम ध्यान से देखोगे तो कहोगे सर एक चीज हमको दिख रहा है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, अगर ये 2 हम कॉमन ले ले तो फिर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो पुट कर देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे, तुमने बोला कि सर 2 कॉमन लीजिए, जैसे ही 2 हम लोग कॉमन लेंगे तो होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉमन ले लिए। अब जैसे 2 कॉमन लिए तो तुम कहोगे सर ये तो हमको फार्मूला दिख गया, क्या फार्मूला दिख गया, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 2 और ये बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2, लाना क्या था हमको 2 ही लाना था, लाना क्या था 2 ही, आ गया 2, ठीक है। देखने में बस ये क्यूब दिख रहा है तो डरना नहीं है, बस सीधे सीधे फार्मूला पुट कर दिए, फार्मूला जैसे ही पुट किए वो सब कटता गया, एक एक स्टेप आपको दिखता चला जाएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा फिर ब्रैकेट में cos 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसी को सॉल्व करके हमको cot थीटा लाना है, जिसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमने पहले LHS को लिख लिया। अब इसी को सॉल्व करके हमको cot थीटा लाना है, ठीक है। देखो इस एक्सरसाइज में आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की यही खासियत होती है, अगर आपको फार्मूला एकदम अच्छे से याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप इसमें फार्मूला का यूज होता है, ठीक है। तो देखो इसमें भी फार्मूला तुमको दिखना चाहिए, और फार्मूला यूज कैसे हो, एकदम सीधे सीधे थोड़ी ना देगा, नहीं थोड़ा घुमा के देता है, तो इसमें भी तुम ध्यान से देखोगे तो फार्मूला दिखेगा। कहाँ पे वो फार्मूला दिखेगा, तो देखो हर एक स्टेप में तुमको फार्मूला दिखना है, यही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की खासियत होती है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये दिख रहा है, ये वाला टर्म अगर ये दोनों पास में होते हैं ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर ये पास में होते तो क्या बोलते हैं कि सर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, तो कहोगे सर cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। तो ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे सीधे सीधे कभी वो कोई भी क्वेश्चन होगा सीधे सीधे नहीं देगा वो, तो ये हो गया। जितना भी हम लोग अभी तक क्वेश्चन किए कोई भी क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं था, कोई भी क्वेश्चन फार्मूला आप जितना सटीक याद करेंगे उतने सटीक से आएगा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के पे हम क्या लिख दिए, तो देखो ये cos थीटा प्लस इसके जगह पे हम क्या लिख दिए cos स्क्वायर थीटा फिर अपॉन में फिर ये ऐसे लिख रहे हैं साइन थीटा फिर ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, ये लिख दिया। अब जैसे ही तुम ये लिखोगे, जैसे ही तुम लिखोगे सर कहोगे सर एक चीज हम जैसे ही यहाँ पे cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसमें से अगर आप cos थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा बचेगा, फिर ये कट जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही करोगे तुमको दिखेगा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कहोगे सर cos थीटा कॉमन लीजिए, जैसे ही कॉमन लेंगे ये बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा में से cos थीटा गया तो ये हो गया cos थीटा फिर अपॉन में ये साइन थीटा फिर ब्रैकेट में ये 1 प्लस cos थीटा, ये हो गया, ठीक है, कॉमन हमने ले लिया, ठीक। अब जैसे ये कॉमन हुआ तो फिर कहोगे सर ये तो कट रहा है 1 प्लस cos थीटा, नीचे भी 1 प्लस cos थीटा, तो ये कहोगे सर इसको कट कर सकते हैं। अब ये कट हो गया तो बचा क्या तो cos थीटा और अपॉन में साइन थीटा बचा, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा बचा, और लाना क्या हमको cot थीटा, और ये किसका फार्मूला होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा किसका फार्मूला होता है, तो कहोगे सर ये तो cot थीटा का फार्मूला होता है, तो ये हो गया, इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया cot थीटा, और ये हो गया इसका आंसर। लाना क्या था हमको cot थीटा, आ गया क्या cot थीटा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस वही करना है आपको, फार्मूला बस आपको सटीक से देखना है, ठीक है। इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, तो इसमें देखो पहले ये है फिर ये 3 टर्म है, इसमें बस डरना नहीं है, 3 टर्म हो या इधर आगे इक्वल में कुछ हो, डरना नहीं है। करना क्या है, बस इसी को सॉल्व करके एक बार ये लाना है, फिर
इसको ये वाले टर्म आएगा, फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो आप ये आ जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करके ये, फिर इसको सॉल्व करके ये लाना, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है आपका, LHS ये लिख लेते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर अपॉन में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, फिर इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। तो ये पैटर्न कौन सा दिख रहा है बाबू, पैटर्न कौन सा दिख रहा है, तो सर पैटर्न रेशनलाइज का दिख रहा है। कैसे पता, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऊपर वही था कोसेक कॉट, नीचे भी कोसेक कॉट है और प्लस की जगह क्या है, माइनस है। तो इस केस में क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो इसका रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, तो अपोजिट साइन से सर ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसके अपोजिट साइन से एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे मल्टीप्लाई। तो ये हो गया कोसेक थीटा माइनस, अरे सॉरी माइनस है तो प्लस कॉट थीटा, फिर अपॉन में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हो गया रेशनलाइज, माइनस है अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अब ये जैसे ही करोगे तो तुमको फार्मूला दिखेगा a प्लस बी, तो इसको आप कैसे लिख लेंगे, तो सर लिख लेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, तो इसको ब्रैकेट का होल स्क्वायर। कैसे सर, ये आपकी तो अगर 2 × 2 है तो इसको आप क्या लिख लोगे, 2 स्क्वायर लिखोगे ना। तो ऐसे ही अगर एक ये देखो स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर, अगर ये x प्लस वाई रहता फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई रहता, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, इसका मतलब 2 बार है, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, कर लेंगे वही चीज यहाँ लगा, a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखोगे ध्यान से तो सर दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी a माइनस बी ए प्लस बी। किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी और a प्लस बी किसका फार्मूला होता है, तो कहोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो वही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो ये जैसे ही करोगे तो अब तुमको दिखेगा, क्या दिखेगा, तो कहोगे सर अब हमको फार्मूला दिख रहा है। कौन सा फार्मूला दिख रहा है, तो ऊपर वाला वैसे ही लिख रहे हैं अभी, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। नीचे अपॉन में क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का तुमको फार्मूला याद है, तो क्या होता है फार्मूला, तो सर 1 होता है। क्या होता है फार्मूला, तो इसका सर फार्मूला होता है 1 होता है। ठीक है, तो नीचे कोई 1 की वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, अरे सॉरी कैसे लिखेंगे इसको, तो ये 1 की वैल्यू नहीं है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 की वैल्यू नहीं। अब देखो लाना क्या था, तो सर ये लाना था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने ला दिया, ये हमको लाना था, ये हमने ला दिया। फिर सर एक और आगे फिर हमको ये भी लाना है, तो ये कैसे आएगा सर, अब आगे हमको ये भी लाना है, तो ये कैसे आएगा, तो ये ध्यान से देखो। तो अब इसी को लेके फिर सॉल्व कर देंगे, इसी को लेके आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको लेके सॉल्व करते हैं। चलो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला दिख रहा है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है a स्क्वायर, कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फार्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a कितना है कोसेक यानी कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस b कितना है कोट थीटा यानी कोट स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab यानी 2a कितना है कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, हो गया। ये प्लस बी का फार्मूला लगा दिए। अब देखो ये हमको लाना था 2 कोसेक थीटा कोट थीटा, हमने ला दिया। अब देखो कोट स्क्वायर थीटा भी कोट स्क्वायर थीटा ला दिया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा सर नहीं लाना है, लेकिन कोसेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, यानी इस कोसेक स्क्वायर थीटा को हटाना है। तो इस कोसेक स्क्वायर थीटा का ऐसा हटाओ कि कोट में है, कोसेक स्क्वायर थीटा का ऐसा फार्मूला बताओ कि कोट में है। तो तुमको पता है, तुम कहोगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला इतना ऐसे हमको पता है, तो क्या होता है, तुम कहोगे सर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला अपना वैसे ही सब लिख देंगे कोसेक थीटा कोट थीटा। कहोगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला हमको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये जैसे ही लिखोगे तो कहोगे सर ये कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये 1 वैसे ही प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा और कॉट थीटा वैसे ही, ठीक है। देखो ये लाना था ना 1 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक कॉट थीटा, हो गया। कैसा आया? तो सर ये वाला था, इसी को हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ पे बस क्या करना था, कोसेक स्क्वायर थीटा का 1 + कॉट स्क्वायर थीटा फार्मूला यूज कर लिया, हो गया। ये हो गया आपका सेकेंड वाला प्रूफ। तो जब भी 2 प्रूफ आएंगे या 3 प्रूफ आएंगे तो ऐसे ही 1 स्टेप करते करते आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, एकदम सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे एकदम सेम यही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये ले लेंगे इसी का क्या कर लेंगे, रेशनलाइज। जैसे रेशनलाइज करेंगे आंसर आपका आता चला जाएगा, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन है, जैसे 24 बताया वैसे एकदम 25 भी है, कुछ नहीं करें। सबसे पहला काम क्या है, रेशनलाइज। माइनस है, ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में फिर ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने का तरीका माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस है तो प्लस से कर दिए, प्लस था तो माइनस से किए थे पिछले वाले में। अब देखो ये हो गया। अब क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 बार है तो क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। कैसे करेंगे तो पीछे मैंने बताया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर अपॉन में ये देख रहे हो a माइनस बी और ये दिख रहे हो a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। इसका फार्मूला क्या होता है तो कहोगे सर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फार्मूला है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये भी पीछे मैंने बताया। अब देखो, अब ये देखोगे ध्यान से ना तो कहोगे सर ये हमको नीचे फार्मूला एक दिख रहा है, क्या फार्मूला दिख रहा है तो कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। और ऊपर वैसे ही अभी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे अपॉन में क्या है 1 होता है, इसकी वैल्यू सर 1 होती है। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 1 है तो 1 की वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 की वैल्यू नहीं है। अब देखोगे तो ये हमको लाना था सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हमको लाना था, हमने ला दिया। ये हो गया आपका पहला आंसर। अब दूसरा बोला है कि ये सॉल्व करके ये लाइए, ये ला दिया। फिर बोला है कि ये भी लाइए, आगे सॉल्व करके ये भी लाइए, तो ये भी हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो वो कहां से आएगा तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा। तो ये ले लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसी को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो देख रहे हो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है तो a स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर का थीटा प्लस 2ab, 2a यानी सेक थीटा, b यानी टेन थीटा, हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लिए। अब देखो ये 2 सेक थीटा टेन थीटा यहाँ पे है, टेन स्क्वायर थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा इसमें नहीं है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा को हटाना पड़ेगा। और कैसे हटाएंगे, ऐसे हटाएंगे कि उसमें उसके फार्मूले में टेन स्क्वायर थीटा आता होगा तो तुम कहोगे सेक स्क्वायर थीटा का सर हमको फार्मूला याद है। तो क्या होता है बाबू, तो सेक स्क्वायर थीटा का तुम कहोगे फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये होता है फार्मूला। अब ये जैसे ही फार्मूला लिखोगे फिर तुमको दिख जाएगा टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, उसको सॉल्व कर लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा, उसके बाद टेन थीटा, हो गया। यही हमको लाना था, ये हमने ला दिया। ये दूसरा प्रूफ करने वाला था तो दूसरा भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अब आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। एकदम सेम क्वेश्चन था, जैसे 25 है, जैसे 24 वाला किया है वैसे ही 25 वाला सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए।